तो नरेंद्र मोदी ने 400 पार जाने का रास्ता कैसे तैयार किया, अब ये भी समझिए। शुरुआत में हमने इसका जिक्र आपसे किया। कल तक 80-20 की राजनीति करने वाली पार्टी अब 100% पर दावेदारी करना चाह रही है। कैसे, अब वो भी समझिए। मान लीजिए कि वोटों की थाली है एक, जिसमें 80% हिंदू वोटर्स हैं और 20% मुस्लिम वोटर्स। अब वक्फ कानून के लिहाज से हम 20% का पहले जिक्र करते हैं। पहले एक कट्टरवादी इमेज विपक्ष ने खड़ी की कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदुओं के लिए राजनीति करती है। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला। वक्फ कानून, ट्रिपल तलाक, हज के दौरान महरम की अनिवार्यता को खत्म कर देना और वक्फ में खास तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करना और ऐसी तमाम चीजें नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को अपना मुरीद बना लिया। अब जाति जनगणना का जिक्र करते हैं, जो हमने 80% हिंदू वोटर्स आपको बताए। देखिए 2019 में वो एकजुट हुए और 303 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हो पाया। इसका ये मतलब है कि हिंदू वोटर्स कहीं ना कहीं स्प्लिट हो गए। तो अब जाति जनगणना के जरिए अब वो हिंदुओं में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है यानी ओबीसी को पूरे तरीके से अपने साथ लाना चाहते हैं। वो जरा सा भी ये मौका नहीं देना चाहते कि एक बार फिर 2029 में ऐसा ना हो कि हिंदू वोटर एकजुट ना हो पाए। जब राष्ट्रवाद वाली फीलिंग थी 2019 में तो 303 छप्पर फाड़ के वोट आए। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी करे? एक तरफ जाहिर तौर पे देश भर में राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो भारतीय जनता पार्टी ने फूट फूट के रख दिया, तो वो एक अलग वोट बैंक है जो छिटक ही नहीं सकता। फिर एक हिंदू सेंट्रिक वोट बैंक है, वो भी नहीं छिटक सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी ने देखिए एक सॉफ्ट, भले ही मुस्लिम वोट दे या ना दे, एक सॉफ्ट नैरेटिव को आगे बढ़ाया है, अपनी इमेज को सॉफ्ट करने की कोशिश की, भले इंटरनेशनल मार्केट की वजह से की हो या वोटर्स के अंदर या लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट। और इसी के साथ उन्होंने क्रिश्चियंस को भी साधा है। अगर आप गौर से पिछले 8 महीने साल भर का नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल देखेंगे तो दूसरे माइनॉरिटीज को भी साधा है, जिसमें क्रिश्चियन, खासतौर पे वक्फ के लिहाज से क्रिश्चियंस की एक बड़ी मांग थी कि केरल में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्फ के अंडर में चली गई और वक्फ बिल लाने के साथ क्रिश्चियंस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। फिर बात आती है ये जाति जनगणना और उससे बड़ी बात आती है कि एक नए तरीके के वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ नया और ज्यादा करने की कोशिश में वो एक अपना वोट बैंक बढ़ाती है। पहले लाभार्थियों का, जैसे कि महिलाओं का लाभार्थी अलग वोट बैंक है जो जाति, धर्म, जेंडर से ऊपर है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो महिला वोट बैंक, लाभार्थी वोट बैंक, इस तरीके के अलग अलग वोट बैंक से वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने संपर्क और अपने साथ रखना चाहती है, यानी 100% की राजनीति करना चाहती है। अब देखिए वैसे तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिनों में जाति जनगणना के बाद आरक्षण के लिए 50% की कैपिंग को खत्म करने जैसी चुनौतियां सामने आई, जो दरअसल इस जाति जनगणना के मांग के पीछे असली मकसद है। और अगर नरेंद्र मोदी ने उसे भी साध लिया तो 2029 में उनके लिए 400 पार जाने का सपना सिर्फ कल्पना भर नहीं रह जाएगा। और जैसे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, पर जाने से पहले बीजेपी की झोली वोटों से भर देंगे।